हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो होगा वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 07 होगा बच्चों। ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं राइट हैंड थंब रूल, उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उसके थ्रू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कि राइट हैंड जो थंब रूल है उससे कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि करंट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है बच्चों। ठीक है, उसके पहले हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी के में हमें कई जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना था, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना था, हमने वो बता चुका था। बट कुछ अभी भी बच्चे हैं जिन्हें कुछ डाउट है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कंफ्यूजन है उनको। तो मैं इसीलिए मैंने स्पेशली क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं बच्चों, उसका क्या किया हमने वीडियो लेके आया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट हैंड को ले लेंगे। ठीक है, और राइट हैंड का देखिए मेरा ये होता है जो बच्चों थंब हुआ, आपको पता ही है ये क्या हुआ मेरा थंब। और ये जो होता है बच्चों मेरा पाम कहा जाता है, या फिंगर्स भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा होता है क्या पाम है, और ये हमारा फिंगर का डायरेक्शन हो गया। तो जो राइट हैंड थंब रूल है बच्चों वो क्या कहता है, सबसे पहले आइए जरा हम रीड कर लेते हैं। If we hold the straight conductor in the grip of our, ठीक है, राइट हैंड, हमें क्या करना है, कोई स्ट्रेट आर्क वायर है कंडक्टर, उसको हमें क्या करना है बच्चों, राइट हैंड से उसको ग्रिप करना, मतलब पकड़ लेना ऐसे। और किस तरह से पकड़ना है उसमें कहा गया है, किस तरह से, देखिए, इन सच ए वे दैट एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारा जो थंब होगा बच्चों, थंब वो क्या करेगा, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर का अगर करंट हमारा मान लीजिए बॉटम टू टॉप फ्लो हो रहा है, ठीक है, या आप कहिए अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम थंब को क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में पुट कर देंगे। और जो मेरे से क्या करेगा, जो मेरा पाम है ये पकड़ लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, then the direction of curl of finger will give the direction of the magnetic field। बच्चों यहाँ पे लिखा है कर्ल ऑफ द फिंगर्स। फिंगर को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे। जैसे ये हमारा ये फिंगर है, ये हमारा स्ट्रेट वायर कंडक्टर हो गया, ये मेरा क्या होगा थंब। हम लोग क्या करेंगे, इससे करंट के जो कंडक्टर है उससे क्या करेंगे, थंब को ऐसे पकड़ेंगे, ग्रिप करेंगे। तो ये जो मेरा थंब के डायरेक्शन में, ये जो मेरा पाम है बच्चों, ये जो पाम है मेरा, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप तो इतना मूव करा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालें। तो बच्चों वो तो आपकी प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, या क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिंगर रखेंगे। अगर सपोज करिए यही यहाँ पे निकालना है, जो ये मेरा फिंगर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाम को अपने यहाँ कर देंगे। तो ये जो बता रहा है ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आपको पता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों, वहीं से लाइन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, निकलती है, फिर वहीं पे घूम के क्या करेगी, उसी के पॉइंट पे फिर अंदर एंट्री कर जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर इस पॉइंट पे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मेरा ये फिंगर कर्ल इधर आ जाएगा। अगर मुझे इधर निकालना हो तो ये इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्या कहते हैं हम लोग कि अगर अपने कॉपी पे अगर आप क्या करिए, करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रा करिए, तो वहाँ पे कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों, अभी हम लोग वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। बट जो मेरा बेसिक था वो आई होप आपको समझ में आया। जो बेसिक चीज़ था हम लोग के पास क्या था, वो था कि हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर जब ले रहे हैं तो कैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थंब को क्या करेंगे हम लोग, करंट के डायरेक्शन में पुट कर देंगे, और जो पाम है मेरा पाम, वो क्या करेंगे हम लोग, इसको
मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन मुझे बताएगा। ठीक है, आइए बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं जो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हमने क्या किया आपके लिए, ये देखिए ये थंब है, तो बच्चों ये हमारे पास देखिए ये हमारा थंब क्या है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या हो गया है, वायर हो गया या तो कंडक्टर हो गया। यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन लिखा हुआ है। इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर, ठीक है, या वायर बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर या वायर। ठीक है, और इसमें करंट का डायरेक्शन बच्चों क्या दिया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक है, और ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब जो है बच्चों वो क्या है, करंट के डायरेक्शन में है। और यहाँ पे देखिए अदर फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो अदर फिंगर्स हैं बच्चों वो क्या कर रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये जो है बच्चों फील्ड की स्टार्टिंग देखिए ये एरो बना है ना, यही मैं कह रहा था आपसे कि जो एरो होगा बच्चों ऐसे घूम करके फिर ये ऐसे आएगा, मतलब ये हमारे पास डायरेक्शन होगा, सॉरी ये डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे नीचे भी बनाया गया है किस किस तरह के कैसे कैसे डायरेक्शन से हमारे पास यहाँ पे कवर होंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो भी यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, गिवन है। देखिए डायरेक्शन गिवन है हमारे पास, देख रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर जिस भी पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर लेंगे, इस फिंगर को रखेंगे और हमको वहां से पता चल जाएगा। बट डायरेक्शन मेनली क्या होगा बच्चों, यही होगा हमारे पास। अगर यहाँ पता करना हो तो यहाँ पता कर सकते हैं, यहाँ पता करना हो तो यहाँ पता कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे पता करना हो मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो यहाँ पे पता कर सकते हैं। मतलब ये आपको कर्ल टाइप का ही डायरेक्शन देता है। ओके, चलिए आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये फिंगर्स, ये हैंड है मेरा, ये देखिए थंब है, ये थंब क्या बता रहा है बच्चों, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। और जो ये कर्ल है बच्चों, कर्ल देखिए हर जगह पे जहां पे भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे बच्चों, ये क्या ड्रा किया गया है, टेंजेंट ड्रा किया गया है। जिस भी पॉइंट से आप पता करना चाहते हो टेंजेंट ड्रा करिए, देखिए ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगा किसका बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहाँ मिल गया। यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगे बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। यहाँ पे भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्या हो रही होंगी बच्चों, क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए और भी देख लेते हैं एग्जांपल्स। देखिए बच्चों एक और है हमारे पास, ये भी क्या है, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या बता रहा है हमारे पास, थंब। और जो ये पॉम का जो कर्ल है बच्चों, ये देखिए कैसे कर्ल हुआ, ये बता रहा है बच्चों डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास क्या है बच्चों, अगर वायर अगर हमने ले लिया, सपोज करिए हमने क्या कर लिया बच्चों, ऐसे वायर ले लिया, ठीक है, और इसी में क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है। कैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये आई। अगर मुझे इस पॉइंट पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बताइए कहाँ पे होगा। आप क्या करेंगे, इस वायर को जो हमने बनाया उसको क्या करेंगे, थंब के डायरेक्शन में करेंगे और ऐसे पॉइंट को करेंगे। तो पॉइंट ऐसे करेंगे तो मैंने तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल वायर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर पता करना मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, बात समझिएगा। अगर यही मैं कह दूं कि नहीं प्लेन ऑफ द पेपर हो, तो मान लीजिए प्लेन ऑफ द पेपर की बात करूं मैं, तो सपोज करिए ये आपके पास ये प्लेन कॉपी हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, वायर को ऐसे कर दिया। इस पे जब डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो आपको दिखेगा क्या, कि इन वर्ड डायरेक्शन में प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है। ठीक है, यही अगर इधर फाइंड आउट करना चाहेंगे बच्चों इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन तो वही है, ऐसे ही है, लेकिन ये देखिए पाम अब ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्ड हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये रखता है कि जो करंट कैरिंग वायर है, ये मेरा वायर है, इस वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, कि इस पॉइंट पे निकालना है, कि इस पॉइंट पे निकालना है, कि इस पॉइंट पे निकालना है, कि इस पॉइंट पे निकालना है। मतलब जिस पॉइंट पे निकालना हो वो इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसी को प्लेन ऑफ द पेपर आप ऐसे पुट कर दोगे कॉपी पेपर पे और डायरेक्शन रखिएगा, इनवर्ड मिलेगा। वही अगर इस साइड में फाइंड आउट करना चाहोगे लेफ्ट साइड में, तो आपको अपवर्ड मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी क्या बातें किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे आइए, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए और भी हमने लिया कर्ल के बारे में भी, राइट हैंड का कर्ल क्या है, देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट बात कर रहा है। और जो ये कर्ल बच्चों फिंगर्स जो कर्ल बने हैं वो क्या बता बात हो रही है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फिर।
और भी एग्जांपल्स देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, वायर को हमने क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रेट कर दिया वायर को। अब हम क्या कह रहे हैं, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट करंट का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। अब आपको इस पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, थंब को क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में कर देंगे। ये मेरा पाम है, मैं पाम पे ऐसे कर्ल कर लूंगा। अगर जिस भी पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना हो तो ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। अगर अंदर की तरफ निकालना हो तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना भी है, ये जो बना हुआ सर्कुलर रेंज, इसको भी देख लीजिएगा, ये कट गया, कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट करके ऐसे बना लेंगे तो आप आसानी से चीज़ें समझ में आएगा। देखिए ये मेन ये डायरेक्शन है बच्चों, ये डायरेक्शन देखिए दिख रहा है, डायरेक्शन कैसे बना हुआ है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना हो, आप इजीली आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो हमने क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आप नाम दे दीजिए, सारे नाम क्या होंगे, सही होंगे, बस आपको स्ट्रेट करंट होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, हमारे पास एक सर्कुलर लूप भी आता है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे उसकी वजह से, किसकी वजह से, सर्कुलर करंट लूप की वजह से, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, इसी में देखिए बच्चों, राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हैं, बट इस पे कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ वी कर्ल द palm ऑफ आवर राइट हैंड अराउंड द सर्कल वायर विथ द फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रेट वायर में जो मेरा ये palm था, ये कर्ल था, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा था। बट सर्कुलर लूप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग जो ये है palm, उसको क्या करेंगे बच्चों, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो थंब होगा बच्चों, वो मेरा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा बच्चों, कि हमारे पास जो सर्कुलर लूप होगा बच्चों, ठीक है, उस सर्कुलर लूप में अब हमारा जो ये पाम होगा, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जो ये थंब होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग को देखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे देख लीजिए, देन द एक्सटेंडेड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो स्टैंडर्ड थंब होगा बच्चों, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर हो गया, चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने क्या किया है, कि एक टेबल है, उस टेबल पर क्या किया गया बच्चों, सर्कुलर लूप को रखा गया है, और उसमें करंट को फ्लो कराया जा रहा है। तो अब देख लीजिए, ये हमारा, देखिए ये हमारा, ये करंट का डायरेक्शन हो गया बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो मेरा राइट हैंड का जो ये है सर्कुलर है, उसको क्या करेंगे बच्चों, पाम को हम लोग करंट के डायरेक्शन में पुट करेंगे। तो सपोज करिए, देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, ऐसे है, देखिए ऐसे ही है ना। ये जो थंब है बच्चों मेरा, वो क्या कर रहा है, मेरा करंट का डायरेक्शन बता रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए ये थंब मैंने बनाया है, ये करंट का डायरेक्शन देखिए दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों। यहाँ पे भी देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए बच्चों नीचे की तरफ जा रहा है, और यही नीचे से जा करके बच्चों निकल करके फिर ऊपर आ रहा है, और फिर अंदर जा रहा है। क्लियर हो रहा है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे क्या किया, आपको दिखाया है। ये देखिए करंट का डायरेक्शन पूरे में, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, इनवर्ड ही जा रहा है, और फिर आ करके ऊपर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ मतलब है, कि आप कहाँ पे पॉइंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप ये पॉइंट पी पे फाइंड आउट करोगे, आपको क्या मिलेगा बच्चों, अंदर की तरफ मिलेगा। अगर आप यहाँ मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया बच्चों, पॉइंट क्यू। अगर पॉइंट क्यू पे आप फाइंड आउट करना चाहोगे बच्चों, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये पॉइंट क्यू मैंने बनाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब फाइंड आउट करेंगे तो अपवर्ड फील्ड लाइन से, क्या है बच्चों, अपवर्ड फील्ड लाइन से। बट अगर यहीं पे अगर पी पे फाइंड आउट करना चाहोगे बच्चों, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, डाउनवर्ड फील्ड लाइंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कि पॉइंट मैटर रखता है बच्चों, कि किस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर ये करंट का डायरेक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है मुझे P, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों Q। तो यहाँ पे जब फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो इनटू हो जाएगा, इनटू द प्लेन पे रखा हो तो प्लेन, या इनटू द क्या हो जाएगा बच्चों, मेज।
और यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना बच्चों क्यू पे, तो हमारे पास आउटसाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आउटसाइड या अपवर्ल्ड कह सकते हैं, इस तरह का सेंस हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो ये सर्कुलर लूप के वजह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई डाउट? और भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर सर्कुलर लूप हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, जैसे साइकिल का रिंग होता है बच्चों, ऐसे प्लेन की तरह ऐसे रख दीजिए, और उसमें करंट का डायरेक्शन बच्चों कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो देखिए ऐसे करंट का फ्लो डायरेक्शन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जब ऐसे करंट का डायरेक्शन हो रहा है बच्चों, ऐसे, तो ये जो करंट का डायरेक्शन बता रहा है बच्चों ऐसे, तो ये जो मेरा थंब है बच्चों, वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और देखिए यहाँ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, फिर घूम फिर के फिर अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर निकलेगा। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है बच्चों, ये जो फिंगर्स है बच्चों, वो क्या बता रहा है हमारे पास, करंट का सॉरी, हाँ क्या बता रहा है बच्चों, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, करंट ऑफ द, करंट का डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख दूँ, डायरेक्शन ऑफ द करंट उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द, या डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और ये देखिए यहाँ थंब जो है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड बता रहा है, देखिए अपवर्ड मतलब निकलता हुआ बता रहा है, यहाँ से देखिए घूम फिर के फिर ये सारे सारे चीजें अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं बच्चों हम लोग, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, या सर्कुलर लूप हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।